डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एसक्यू लर्निंग पॉइंट पे वेलकम कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पोइम का नाम है द सिंधी वुमेन, जो कि लिखी है जॉन स्टॉल वर्दी ने। ठीक है, चलें तो टाइम वेस्ट के बगैर अपनी आज की पोइम स्टार्ट करते हैं। द सिंधी वुमेन। बेयर फुट थ्रू द बाजार एंड विद द सेम अनड्यूलेंट ग्रेस as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head and not a ripple in her tread। जी तो डियर स्टूडेंट्स, पोइट कहता है बेयर फुट थ्रू द बाजार, नंगे पाँव बाजार से चलते हुए, एंड विद द सेम अनड्यूलेंट ग्रेस, अनड्यूलेंट कहते हैं लहराती हुई, और उसी लहराती हुई चाल के साथ, ग्रेस कहते हैं चाल को। एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, क्लॉथ की यहाँ बात हो रही है, उसके फेस कवरिंग की बात हो रही है, मतलब कि उसके दुपट्टे की बात हो रही है। हवा जो है उसके दुपट्टे को लहराती है। ठीक है, शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार, वो पत्थर के बर्तन के साथ जा रही है। ग्लाइड्स का मतलब होता है खुरामा खुरामा चलना, गोइंग स्मूथली। ठीक है, हाई ऑन हर हेड, उसने अपने सर पर ऊंचा रखा हुआ है, एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, और उसकी चाल में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। रिपल कहते हैं उतार चढ़ाव को, ट्रेड कहते हैं चाल को। अब हम अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ आ जाते हैं। वॉचिंग हर क्रॉस एरेक्ट stones, garbage, excrement and crumbs of glass in the Karachi slums, I with my stoop reflect, they stand most straight who learn to walk beneath a weight। वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट का मतलब होता है, पोइट कह रहा है मैं उसे सीधा चलते हुए देखता हूँ। स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स, स्टोन्स कहते हैं पत्थरों को, गार्बेज कहते हैं कूड़ा करकट को, फुजले, ठीक है, और क्रम्स करचियाँ, और ग्लास कहते हैं शीशों को। इन द कराची स्लम्स, वो कराची की बस्तियों से गुजरती है। स्लम कहते हैं कच्ची आबादी को, बस्ती को। आई विद माई स्टूप, स्टूप कहते हैं जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, झुका हुआ शख्स है जो, इस पोजीशन को स्टूप कहते हैं। कहते हैं मैं अपनी झुकी हुई कमर के साथ, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टू थिंक, सोचना, सोचता हूँ। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, कि वो लोग बावकार सीधे खड़े होते हैं। हु लर्न टू वॉक विद बीनीथ अ वेट, जो जिम्मेदारी का बोझ उठाकर चलना सीख जाते हैं। स्टूडेंट्स, पोइट जो है अपना और सिंधी वुमेन का कंपैरिजन कर रहा है कि वो सर के ऊपर बोझ उठाए हुए भी कितना सीधा चल रही है, और मेरी जो कमर है वो जिम्मेदारियों के बोझ से झुकी हुई है। तो वो अपना और सिंधी वुमेन का क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, मुवाजना कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह पोइम को थोड़ा सा देख लेते हैं। द पोइम हैज़ 2 स्टैंडाज, पोइम के 2 स्टैंडाज हैं। इट इज़ अ सिम्बॉलिक पोइम, एक सिम्बॉलिक पोइम है। कैसे सिम्बॉलिक है? डिफरेंट चीज़ों को जो है ना पोइट ने सिंबल बना के इस पोइम में यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल, सिंधी वीमेंस बेयर फीट सिम्बलाइज लैक ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो उसके नंगे पाँव हैं वो लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी कि ज़राए की कमी को सिम्बलाइज कर रहे हैं। जो उसके सर पर जार है, जार ऑन हर हेड सिम्बलाइजेज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है? जिम्मेदारियों को। ठीक है, उसकी जो उसके फ़राइज़ हैं, उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको सिम्बलाइज़ कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट और क्रम्स, जो हैं वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहे हैं? वो जो उसके पाँव के नीचे करचियाँ आती हैं, कूड़ा क्रिकेट है, फुजला है, तो वो ज़िंदगी की हार्डशिप्स को सिम्बलाइज़ कर रहे हैं। ज़िंदगी की सख्तियाँ हैं, रियलिटीज़ हैं, तो जितनी भी ज़िंदगी की सख्तियाँ हैं उनको सिम्बलाइज़ कर रहे हैं, जिन पर से चलती हुई वो यानी कि अपनी मंजिल को जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस पोइम की थीम की। द पोइम डिपिक्ट्स द डिग्निटी ऑफ लेबर। पोइम किस चीज़ की वजाहत करती है? डिग्निटी ऑफ लेबर, के मेहनत में अजमत है। इट टेल्स अस दैट दोज हु डू देयर ड्यूटीज़ वेल आर सक्सेसफुल इन लाइफ। ये पोइम हमें ये भी बताती है कि वो लोग जो अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से पूरी करते हैं, वो लोग ज़िंदगी में क्या होते हैं? कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। द सिंधी वुमेन रिप्रेजेंट्स सच ब्यूटीफुल पीपल, हैंस शी इंड्योर्स द हार्डशिप्स ग्रेसफुली। अब सिंधी वुमेन जो है वो उन खूबसूरत लोगों को जो है रिप्रेजेंट कर रही है, जो लोग अपनी ज़िंदगी में हार्डशिप्स जो हैं, इंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बहुत ही वक़ार से बर्दाश्त करते हैं। शी वॉक्स विद प्राइड, ड्यूटीफुल एंड हार्ड वर्किंग पीपल आर ऑनर्ड एवरीवेयर, यानी कि फ़र्ज शनास और हार्ड वर्किंग और मेहनत कश जो लोग हैं वो हर जगह पे उनका क्या होता है? उनकी इज़्ज़त होती है, हर जगह उन्हें ऑनर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इस पोइम के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। एज़ यूजुअल रेफरेंस में अपनी पोइम का नाम और पोइट का नाम लिखते होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट की तरफ। कॉन्टेक्स्ट में पोइट कहते हैं द पोइट वॉचेज अ सिंधी वुमेन, शी इज़ वॉकिंग बेयर फुटेड थ्रू द बाजार, इम्प्रेस्ड बाय हर ग्रेसफुल एंड कॉन्फिडेंट गेट, ही पेज अ ट्रिब्यूट टू वर्किंग वुमेन। ठीक है, अब पोइट जो है वो एक सिंधी वुमेन को देखता है, वो उरियाँ पाँव, नंगे पाँव बाजार से चलती जा रही है। उसकी बावकार चाल से इम्प्रेस होकर, मुतासिर होकर पोइट जो है वर्किंग वुमेन को क्या करता है?
ट्रिब्यूट पेश करता है, यानी कि खराज अकीदत पेश करता है। शी बिलीव्स इन द डिग्निटी ऑफ लेबर। अब यहाँ पर शी मतलब जो सिंधी वोमेन है वो किस चीज़ पर यकीन रखती है कि मेहनत में अजमत है, मेहनत करने में कोई आर नहीं है। शी इज़ बेयर फुटेड एंड इज़ कैरिंग अ हैवी स्टोन जार ऑन हर हेड। अब वो नंगे पाँव हैं और उसने अपने सर पर क्या उठाया हुआ है, हैवी स्टोन जार, यानी कि पत्थर का मर्तबान उठाया हुआ है। हर पाथ इज़ रफ, उसके नीचे जो रास्ता है वो रफ है। बट शी मूव्स विद अ चार्मिंग गेट, लेकिन वो फिर भी एक दिलकश जो है ना चाल के साथ चलती है। द पोइट्स ओन बैक इज़ बेंट। अब यहाँ पर बेंट का मतलब है झुकी हुई। पोइट की अपनी जो कमर है वो झुकी हुई है। व्हेन ही सीज दिस वोमन वॉकिंग स्ट्रेट ही रियलाइजेज हर ग्रेटनेस। लेकिन जब वो उस औरत को बिल्कुल सीधा, बिल्कुल वकार से चलते हुए देखता है तो वो उसको किस बात का एहसास होता है, उसकी ग्रेटनेस का, उसकी यानी कि आला ज़र्फ़ी का एहसास होता है। नेक्स्ट हम अपने स्टैंजाज के एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। स्टैंजा नंबर 1 के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। द पोइट हैपन्स टू सी अ सिंधी वोमन। शायर को एक सिंधी औरत देखने का इत्तफाक होता है। दो शी इज़ बेयर फुटेड, अगरचे वो नंगे पाँव हैं। शी इज़ वॉकिंग विद डिग्निफाइड स्टेप्स, लेकिन फिर भी वो किस तरह चल रही है, बावकार कदमों से चल रही है। डिग्निफाइड कहते हैं बावकार को। द पोइट इज़ इम्प्रेस्ड बाय हर ग्रेसफुल वॉक। अब शायर जो है उसकी पुरवकार चाल से क्या होता है, मुतासिर होता है, इम्प्रेस होता है। शी इज़ पासिंग थ्रू द बाज़ार, वो कहाँ से गुजर रही है, बाज़ार से। हर फेस कवरिंग इज़ ऑल्सो ब्लोइंग इन द एयर। अब फेस कवरिंग में यहाँ पे फेस कवरिंग का क्या मतलब है, यानी कि उसका जो दुपट्टा है, ठीक है, वो भी हवा में उड़ रहा है। इट इज़ राइजिंग एंड फॉलिंग लाइक अ वेव बिहाइंड हर। ये किसी लहर की तरह जो है ना आगे पीछे उसके उड़ रहा है। शी इज़ ऑल्सो वॉकिंग विद द सेम अनड्यूलेटिंग ग्रेस। वो बिल्कुल उसी तरह, अनड्यूलेटिंग कहते हैं कि भी बगैर लड़खड़ाए हुए मौज की सूरत में वो चलती जा रही है। दो शी इज़ कैरिंग अ स्टोन जार ऑन हर हेड। आपको पता है कि स्टोन जार जो होता है, पत्थर का मर्तबान, वो काफ़ी भारी होता है, उसने अपने सर पर उठाया हुआ है। पोइट कहते हैं अगरचे उसने वो अपने सर पर उठाया हुआ है, देयर इज़ नो रिपल इन हर वॉक, और उसके कदमों में कोई डगमगाहट नहीं है। रिपल कहते हैं डगमगाहट को। लाइक रिपल जैसे आप अगर पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो जो उसके यानी कि वेव्स वगैरह बनती हैं उसे हम रिपल कहते हैं। डगमगाहट को कहते हैं, वाइब्रेटिंग को कहते हैं रिपल। नेक्स्ट अपने स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। स्टैंजा नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। द पोइट सीज द सिंधी वोमन इज़ वॉकिंग थ्रू द स्लम एरिया। अब शायर जो है वो सिंधी औरत को, स्लम मैंने आपको पहले भी बताया था, कच्ची आबादी को कहते हैं, कच्ची आबादी के इलाके से चलते हुआ देखता है। दो द वे इज़ लिटर्ड, अगरचे जो रास्ता है वो किस चीज़ से अटा हुआ है, किस चीज़ से यानी किस चीज़ की गंदगी से भरा हुआ है, स्टोन्स, पत्थरों से, हाउस होल्ड वेस्ट, घर के कूड़ा क्रिकेट से, डंग कहते हैं इसको, गोबर को, ढेर को, गलाजत को, एंड द बिट्स ऑफ ग्लास, और ग्लास के टुकड़ों को, ठीक है। शी इज़ वॉकिंग विद हेड इरेक्ट, लेकिन वो सर ऊंचा किए चल रही है, यानी कि सर अपना उठा कर चल रही है। शी विद अ वेट ऑन हर हेड, अब वो अपने सर पर वजन उठाए हुए। इज़ वॉकिंग स्ट्रेट, सीधा चल रही है, एंड स्मूथली, और बिल्कुल आसानी चल रही है, स्मूथली चल रही है। वाइल ऑन द अदर हैंड द पोइट हैज़ गॉट अ बेंट। अब पोइट जो है ना इन्हीं लास्ट लाइन्स में कहता है कि भी मेरी जो कमर है वो क्या हो चुकी है, झुक चुकी हुई है। अब यहाँ पर कमर झुकी हुई से हम मुराद ये भी ले सकते हैं कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत सारी, ठीक है। दो ही कैरीज नो वेट ऑन हिज हेड, अगरचा उसने अपने सर पर कोई वज़न नहीं उठाया हुआ। द पोइट रीचेज द लॉजिकल कंक्लूजन, वो इस मंतकी अंजाम पर पहुंचता है, दैट द पर्सन हु डज हिज ड्यूटी वेल, कि वो लोग जो अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाते हैं, आर सक्सेसफुल इन लाइफ, वो क्या हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं। एंड कैन वॉक विद प्राइड, और वो किससे चल सकते हैं, फ़ख्र से चल सकते हैं, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोइम की एक्सप्लेनेशन थी स्टैंजाज की। इसके अलावा हमने इसके थीम को भी देखा है, रेफरेंस को भी देखा है, कॉन्टेक्स्ट को भी देखा है। अब आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट पास्ट पेपर से लिए हुए हैं और डिफरेंट जो है ना बोर्ड्स के एग्जाम्स में आते हैं। ये क्वेश्चंस आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट पे मैं हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। किसी भी तरह की कोई भी अनक्लैरिटी हो, कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।